हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक बीएनवाइज क्लासेस एंड कनिका चौहान दिस साइड। और आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग योग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके जो पार्ट्स हैं, 8 लिम्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब आज की वीडियो बेसिकली इसलिए होगी कि मतलब ये किसने दिया, क्यों दिया, इसका एम क्या है, इन सब के ऊपर। तो शुरू करते हैं अष्टांग योग। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अष्टांग योग। अष्टांग योग इज द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल योगा एक्सप्लेन बाय महर्षि पतंजलि इन द एशियन बुक कॉल्ड द योग सूत्र। तो इन किसने एक्सप्लेन करा हुआ है इसको? महर्षि पतंजलि जी ने। किस में? योग सूत्र में। यार फोकस चला जाता है जब मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो ये किसने दिया था? महर्षि पतंजलि जी ने दिया था। और उसके बारे में किस में बताया गया है? योग सूत्र में बताया गया है। द वर्ड अष्टांग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। जो ये अष्टांग है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज अष्ट, 8, अंग, लिम। क्योंकि इसके 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हम इसके पढ़ते हैं, वो हम आगे बताएंगे क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसलिए अष्ट मीन 8, अंग मीन लिम्स और पार्ट्स। So Ashtanga Yoga means 8 limbs of yoga. These 8 limbs are like a step of a ladder. मतलब ये जो 8 स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक सीढ़ी की तरह है। Each step help us grow starting from outer discipline going towards inner peace. मतलब हर एक स्टेप हमें बाहर की डिसिप्लिन से कहाँ लेके जाता है? अंदर की डिसिप्लिन, मतलब अंदर की पीस तक। और फाइनली कहाँ लेके जाता है? समाधि। मतलब जैसे ये 8 हैं, तो एक से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने अंदर झाँकेंगे थोड़ा, और हम अपने आप को जानेंगे, और लास्ट में ही कहाँ लेके जाएंगे? फाइनली रीचिंग समाधि, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जिसमें वो सबको पता ही है समाधि मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज जो होती है। वाई डिड पतंजलि गिव दीज 8 लिम्स? हमें क्यों दिए? मतलब हमें इसका क्या मतलब था, क्या जरूरत थी? पतंजलि डिड नॉट मेक योगा जस्ट फॉर फिजिकल हेल्थ। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि योगा जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में है ही नहीं। ही मेड इट टू इम्प्रूव द होल लाइफ, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो पतंजलि जी ने जो योगा जो बनाया है, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, उन्होंने जो बताया है कि वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बॉडी को भी, माइंड को भी और सोल को भी। बिकॉज रियल फ्रीडम, मोक्ष, जहाँ पे इंसान को कुछ नहीं लेना देना किसी से, सब मोह माया से दूर, कम्स ओनली व्हेन वी वर्क ऑन बॉडी, माइंड एंड सोल टुगेदर। जब मोक्ष तभी आता है जब हम अपने बॉडी, माइंड और सोल सब पे एक साथ काम करते हैं। दैट्स वाई ही गिव अस ए स्टेप बाय स्टेप पाथ। तो मतलब इन्होंने 8 स्टेप दिए हैं जिससे हम आउटर डिसिप्लिन से लेके इनर डिसिप्लिन तक जाएं और फाइनल कहाँ तक पहुंचे? समाधि तक। मेन मकसद इसका यही है अष्टांग योग का पढ़ने का, कि हम अपने आप को कैसे जाने, मतलब फुल अवेयरनेस कैसे लाएं। फर्स्ट वन है इम्प्रूव योर बिहेवियर एंड हैबिट्स, यम और नियम। इनमें हम पढ़ते हैं अपने बिहेवियर को और अपनी हैबिट्स के बारे में, ठीक है। इनके अलग से 5 पार्ट हैं, वो हम आने वाली आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्टडी, मतलब जो हम आसनास करते हैं ना, वो हमारी फिजिकल बॉडी पे वर्क करता है, तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखता है। कंट्रोल योर एनर्जी एंड ब्रीथ, प्राणायाम, मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल जो हम प्राणायाम करते हैं। एंड अनदर वन, टर्न योर सेंसेस इनवर्ड, मतलब प्रत्याहार, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना। फोकस योर माइंड, धारणा, मतलब अपने माइंड को बिल्कुल जो काम कर रहे हो उस पर, उसी काम में ध्यान देना। काम द माइंड विद मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मतलब इसमें बहुत लोग, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक जैसे लगता है। जब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे फोकसिंग का, तब हम ध्यान पे जाएंगे। फिर जब हम फोकस करने के साथ साथ मतलब अच्छे से फोकस कर पाएंगे, काम भी हो जाएगा हमारा माइंड, तो वो कौन सी स्टेज हो जाती है? ध्यान। फिर ध्यान के बाद हम किस पे आते हैं? समाधि। अब ऐसा तो नहीं है प्रत्याहार के बाद एकदम से बंदा बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएगा। पहले वो धारणा पे जाता है, फिर ध्यान पे, फिर समाधि पे। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू में दे रही हूँ। रीच योर सोल एंड एक्सपीरियंस समाधि, इसका 8 स्टेप होता है। तो ये इसके 8 स्टेप है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
अब इसी में इन्होंने पतंजलि ने एक्सप्लेन करा है आउटर एंड इनर योग, बहिरंग एंड अंतरंग। पतंजलि डिवाइड द लिम्स इनटू 2 पार्ट्स। जो ये 8 स्टेप हमने पढ़े हैं इनको पतंजलि जी ने 2 चीज़ों में डिवाइड करा है, ठीक है। बहिरंग आउटर प्रैक्टिस, यम नियम आसन प्राणायाम, हम आउटर अपनी आउटर फिजिकल बॉडी से कर रहे हैं हम, क्योंकि यम नियम ये भी हम जैसे हमने पढ़ा ना ये यहाँ पे इम्प्रूव योर बिहेवियर एंड हैबिट्स, बिहेवियर और हैबिट्स मतलब सब कुछ फिजिकल बॉडी से हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए इन स्टार्टिंग के जो 4th हैं ये किसमें करे हैं, बहिरंग योग, आउटर प्रैक्टिसेस। एंड पहले हम 5th वाला देखते हैं, प्रत्याहार। द 5th लिम्ब is the bridge. It connects outer practices to inner practices. It help turn the senses inward. मतलब 5th वाला जो है वो एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। जैसे तुम्हें इधर से इधर जाना है, इनर प्रैक्टिस से तुम्हें आउटर प्रैक्टिस से तुम्हें इनर प्रैक्टिस पे जाना है। तो 5th प्रत्याहार जो है वो एक ब्रिज का वर्क करता है। अब अंतरंग में उन्होंने कौन कौन से करे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, माइंड को फोकस करते हैं। इसमें तो हमारे माइंड का रोल होता है ना। दे आर रिलेटेड टू द माइंड एंड सोल। जो फिजिकल बॉडी से हैं उनको बहिरंग में रखा है, जो हमारे इनर माइंड एंड सोल से रिलेटेड है उनको अंतरंग में रखा है, ठीक है। और 5th हमारा जो है वो किसकी तरह वर्क करता है, ब्रिज की तरह वर्क करता है। तो ये सारे आगे, फर्स्ट वन यम, सेकेंड वन नियम, थर्ड वन आसन, 4th वन प्राणायाम एंड 5th वन प्रत्याहार जो ब्रिज की तरह वर्क करता है। एंड 6th वन धारणा, 7th वन ध्यान एंड 8th वन समाधि। ये 8th स्टेप है इसके। अब पर्पस ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग का पर्पस क्या है, टू प्योरीफाई योर बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, to bring peace, focus and deep awareness, to reach samadhi, a state of freedom, bliss and self realization। मतलब जो हम बोलते हैं ना योगा जो है सिर्फ आसनास से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आसनास से रिलेटेड नहीं है। अब वो और किन चीज़ों से रिलेटेड है तो वो हमें अष्टांग योग समझाता है कि कैसे कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, अपनी हैबिट्स सही कर सकते हैं, अपने जो हमारे जो सेंसेस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने बस ये एक ओवरव्यू पढ़ा है जिसमें हमने बताया है कि व्हाट इज़ अष्टांग योग, मतलब ये हमें क्यों पढ़ना है, ये किसने दिया है, और ये 8 लिम्स उन्होंने हमें क्यों दिए हैं, और इसका एम क्या है, और इन 8 लिम्स को किन किन चीज़ों में डिवाइड करा गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 8 स्टेप पढ़ेंगे हम अच्छे से, और इनके श्लोक होते हैं, और 8 स्टेप में यम और नियम के अलग से 5 स्टेप हैं तो वो भी पढ़ेंगे। तो या दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।